हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन लेकर हाजिर हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे मत्ती उसका 7 वचन से हम देखेंगे, लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हमें यहाँ क्या कहता है कि मांगो। हालेलुया। मांगने से परमेश्वर क्या कहता है? देता है। हालेलुया। जब एक माँ जब अपने बच्चे को गोद में लिए रहती है, अगर उस बच्चे को भूख लगती है तो वो मांगता है बोल के, परंतु उसकी बोली रोने में होती है, रो के बताता है कि मुझे भूख लगी है। इसी प्रकार मसीह यीशु भी चाहते हैं कि अगर तुम्हें किसी वस्तु की जरूरत है तो वो उससे मांगो। हालेलुया। जबकि परमेश्वर हमारे सब जरूरतों को जानता, परंतु फिर भी वो चाहता है कि मेरे आगे मांगे, मुझसे मांगे। हालेलुया। ऐसे हम देखते हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, परंतु आदम ने पाप किया, पाप करने के बाद उसने ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया, तो वो अपनी बुद्धि लगाने लगा। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु चाहते थे कि वो मुझ पर निर्भर रहे, मुझसे मांगे। हालेलुया। तो यहाँ हमने मांगना भी कई प्रकार का देखते हैं। कई बार हम संसारिक चीजों को मांगते हैं, हालेलुया, जो हमारे लिए काफी नहीं है। हमें आत्मिक वस्तुओं को, आत्मिक चीजों को, यहाँ ये नहीं कि आप संसार की चीजों को मांगे कि प्रभु हमें बहुत सारा लग्जरी चीजें मिल जाए, गाड़ी बंगला घर, ये चीज नहीं मांगनी। हमने क्या मांगने हैं? हमने आत्मिक वरदानों को मांगना है। सबसे पहले हमने मसीह यीशु को अपने जीवन में मांगना है कि प्रभु आप हमारी जिंदगी में आए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, पहले ढूंढो मेरी बादशाही, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये वस्तुएं सेकंड में तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। परंतु मेरे जीजो, हम लोग पहले संसार की चीजें मांगते हैं, मसीह यीशु को पीछे छोड़ जाते हैं। इसी कारण हमारे जीवन में भी हर चीजों आने में देरी होती है, दूसरे स्थान पर आती है। अगर हम पहला स्थान मसीह यीशु को देंगे तो हर चीजों में परमेश्वर हमें भी पहला स्थान देगा, हमारे मांगने से पहले वो हमें दे देगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना 15:7 में भी लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर हमें क्या कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया, अगर हम मसीह यीशु में बने हुए हैं, अगर हम पर दुख मुसीबत आती है तो हम मसीह यीशु को छोड़कर ना जाएं, बल्कि हम उसमें बने रहें, साल 2 साल 3 साल 6 साल। तो मसीह में अगर हम स्थिर रहेंगे तो हम जो कुछ भी मांगेंगे, क्योंकि हम वो भागने वालों में से ना होंगे जो मुसीबतों को देख के भाग जाते हैं। मसीह में आने के बाद मेरे जीजो, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, दुख, परेशानियां आती हैं। हम देखते हैं संसार में बहुत सारा सताव चल रहा है। मसीह लोगों के ऊपर जितना सताव हो रहा है और अन्य किसी धर्म के ऊपर इतना सताव नहीं आ रहा। तो इन सताव के कारण बहुत सारे लोग मसीह यीशु से क्विट कर जाते हैं, प्रभु से क्विट करके बाहर चले जाते हैं। ये सताव के कारण जो परमेश्वर हम पर हमारा विश्वास पर रखता है कि मेरे बच्चे सताव में भी बने हुए हैं, तब कहता है जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम यहाँ और भी देखते हैं, याकूब 4:2 और 3 में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। उसमें लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रभु कहता है कि तुम मांगते हो। हालेलुया। मैंने अभी जैसे बताया कि हम क्या मांगते हैं, हम संसार की वस्तुओं को मांगते हैं ताकि हम अपनी भोग विलास में उड़ा दें। हम मांगते हैं प्रभु आज हमारे जीवन में हमें बहुत अच्छा पैसा मिल जाए। हालेलुया। हमें बहुत बंगला गाड़ी मिल जाए। ये क्या है? ये संसार की चीजें हैं जो हम मांगते हैं। हालेलुया। अगर हम संसार की चीजें मांगते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि मांगते तो हो, पंजाबी में बहुत अच्छा लिखा है कि तुसी मांगते तो हो परंतु बदनीति दे नाल मांगते हो। बदनीति मतलब बुरी इच्छा से मांगते हो, अपने भोग विलास में, अपनी सुख सुविधा के लिए मांगते हो। हालेलुया। ताकि जब वो पैसा या वो चीजें मेरे पास आए तो मैं उसको अपने प्लेजर के लिए इस्तेमाल करूं, अपनी खुशी के लिए, अपने घर बार के लिए, खाने पीने में, कपड़ों के लिए, घूमने फिरने में ये चीजों को इस्तेमाल करूं। या हम ये नहीं कहते कि प्रभु अगर मेरे पास आप मुझे बहुत सारा धन दो, बहुत सारा रुपया पैसा या अच्छा बिजनेस दो, तो उसका मैं टाइथ दूंगा, उसकी मैं ऑफरिंग दूंगा, वो ऑफरिंग से तेरे भवन के काम पूरे हों। हालेलुया। अगर हम इस रीति से मांगे तो मसीह हमें जरूर देता है। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा। हम मांगे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरे स्वर्ग राज्य को बढ़ाने के लिए। हम बुरी नीति से ना मांगे ताकि हम अपनी इच्छा को पूरी कर सके। हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम ये काम करें, तब हम मसीह यीशु के अच्छे सैनिक और उसके दास दासियां कहलाएंगे। तो
परमेश्वर का धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। आप सभी को जय मसीह की। यीशु के